बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद मुकम्मल का मुकम्मल ही हमारे लिए राह निजात भी है, रहनुमा भी है, शिफा भी है, रहमत भी है, बरकत भी है। सभी कुछ इसके अंदर हमारे लिए मौजूद है। लेकिन कुछ सूरतें और कुछ आयात बड़ी ख़ास हैं जिनके बारे में मुख्तलिफ़ अहादीस के अंदर ज़िक्र आया। और आज की ये वीडियो बड़ी ख़ास है, इसको आपने मुकम्मल देखना है, आगे शेयर भी आपने ज़रूर करना है इंशाअल्लाह ताला। अगर आज ये वीडियो आप देख लेते हैं और जो मैं आपको बताऊं खसूसियात जिन आयात की या सूरतों की, और ये सारी खसूसियात ये कोई मुजरबात की दुनिया से नहीं है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई हैं, अहादीस से हैं। अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं इन सूरतों को या इन आयात को जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला बड़े बड़े जो हमारे मसाइल हैं, हमारी ज़िंदगी के अंदर जो बड़े मसाइल होते हैं, उनमें से रिज़्क़ का मसला है, उनमें से आजकल मौजूदा दौर के अंदर जो बातें हमें नज़र आती हैं, जादू जिन्नात, ये चीज़ें हैं। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी की सारी मुश्किलात आपकी आसान होने जा रही हैं अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और फिर जो आपको बताया जाए आप उसके ऊपर अमल कर लेते हैं इंशाअल्लाह ताला। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ टाइम ज़ाया किए बगैर। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं, पहली दफ़ा आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन कराम, सबसे पहले हम बात करते हैं कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत, सूरतुल बक़रा की। सूरतुल बक़रा ये कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत है और इसके साथ साथ इसके जो फ़ज़ाइल हैं, यकीन माने आप सुनेंगे हदीस की रोशनी में तो आप कहेंगे कि हमने आज तक इन फ़ज़ाइल को सुना और समझा क्यों नहीं, और फिर हमने इसके ऊपर अमल क्यों नहीं किया। पहली फजीलत की तरफ बढ़ते हैं। हज़रत अबू उमामा अल-बाहली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद पढ़ा करो क्योंकि वो क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों का शफ़ी बनकर आएगा। और दो रोशन सूरतें उनमें से एक सूरतुल बक़रा, दूसरी सूरह आले इमरान। इन दो रोशन सूरतों को पढ़ा करो क्योंकि वो क़यामत के दिन इस तरह आएंगी जिस तरह स्याह बादल हों या दो साइबान हों या दो उड़ते हुए परिंदों की कतारें हों, और वो अपने पढ़ने वालों की वकालत करेंगी। सूरतुल बक़रा पढ़ा करो, इसका पढ़ना बरकत है और ना पढ़ना हसरत है। जादूगर इसके हुसूल की इस्तात नहीं रखते। इस हदीस को इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने, दारमी ने, अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने और अहमद ने रिवायत किया है। नाज़रीन इकराम, आपने सूरतुल बक़रा और सूरह आले इमरान इनकी फ़जीलत को, ये पहली हदीस जो मैंने आपको बताई है, इसके अंदर आपने सुन लिया है। अब इसमें जो मेन चीज़ें हमें समझने की हैं, आपने फरमाया आखिरत में जो इसका जो मिलेगा अजर वो तो मिलना ही मिलना है। ये शफ़ी भी होंगी, हमारे लिए शिफ़ात करेंगी, और इसके साथ जो आपने फरमाया कि इनका पढ़ना बरकत है, ना पढ़ना हसरत है। जादूगर इसकी इस्तात नहीं रखते। अब ये जो सूरतुल बक़रा है, इसको जब पढ़ लिया जाता है, इस पर अमल किया जाता है, इसका अमल हमारी ज़िंदगी में आता है, हम इसको अपनी ज़िंदगी में लेकर आते हैं, तो बड़े से बड़ा जादूगर जो मर्ज़ी वो कर ले, उसका जादू हमारे ऊपर असर नहीं करेगा। ये जो हम भागते फिर रहे हैं ना, दाएं बाएं आगे पीछे, बहुत सारे लोगों के पास हम जाते हैं और उनसे हम अपने इलाज के लिए बहुत से फ़िक्रमंद होते हैं और हमारे ऊपर ये वार हो गया, वो वार हो गया। तो आप अगर इसको पढ़ते हैं, सूरतुल बक़रा को अपने घर के अंदर पढ़ने का मामूल बना लेते हैं, तो उस घर के ऊपर जादूगर का जादू असर नहीं करेगा। वो इतनी ताकत ही नहीं रखता कि जहाँ सूरतुल बक़रा की तिलावत हो वहाँ उसका जादू असर कर सके। इसको पढ़ना बहुत आसान है, घर के चंद अफराद मिलकर रोज़ाना इसकी घर के अंदर तिलावत कर लिया करें। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, अगर ऐसा मुमकिन ना हो कि हम रोज़ाना पढ़ सकें ख़ुद से, तो आजकल टेक्नोलॉजी से सहारा लिया जा सकता है। अपने घर के अंदर सूरतुल बक़रा की तिलावत को लाजमी एक बार दिन रात में चला दिया करें और उसको जो घर के अफराद हैं उनको तलकीन करें इस बात कि वो तवज्जो से सुने भी, अपने कामकाज भी करते रहें लेकिन बातें ना करें और तवज्जो से सूरतुल बक़रा की तिलावत को सुनते रहें। इंशाअल्लाह ताला अगर आप तिलावत अपने घर के अंदर इसकी लगाएंगे भी तो भी आपको इसके ऊपर वही फ़वाइद इसके हासिल होंगे जो फ़वाइद इसको खुद से तिलावत करने के ऊपर हासिल होते हैं। हाँ, जो ख़ुद ज़ुबान के ऊपर आता है और जो अल्फाज हम अदा करते हैं उनका अजर व सवाब तो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन जिस घर के अंदर पढ़ी जाए और वो पढ़ी आप ख़ुद पढ़ लें या आप सुन लें, तिलावत उसकी लगा दें, तो इंशाअल्लाह ताला जादू जिन्नात तावीज़ात बंदिशें रुकावटें ये सारी चीज़ें
उस घर से ज़रूर ख़त्म होंगी। इसका बहुत बड़ा एक मुशाहिदा मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, और इससे लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। तो एक काम तो ये है। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने और अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने एक रिवायत की है, उसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फ़रमाया, हर चीज़ की एक बुलंदी है और कुरान की बुलंदी सूरह बकरा है, और इसमें एक आयत है जो तमाम कुरानी आयत की सरदार है, और वो आयत आयतुल कुर्सी है। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, बेशक शैतान उस घर से भागता है जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाती है। नाज़रीन इकराम, घरों में जो मामला जितने आते हैं ये शैतानी असरात होते हैं, और अगर घर में सूरह बकरा की तिलावत हो, पढ़ा जाए, सुना जाए, तो उस घर से जब शैतान भाग जाएगा, रफू चक्कर हो जाएगा, तो उसके असरात भी उस घर से यकीनन ख़त्म हो जाएंगे। हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ की एक बुलंदी है, बेशक कुरान मजीद की बुलंदी सूरह बकरा है। जो शख्स रात को अपने घर में इसकी तिलावत करे तो उसके घर में 3 रात तक शैतान दाखिल नहीं हो सकेगा, और जो शख्स अपने घर में दिन को इसकी तिलावत करेगा उसके घर में 3 दिन तक शैतान दाखिल नहीं हो सकता। तो ये इतनी बड़ी इसकी फजीलत है। और भी बहुत सारी हदीसें हैं, अगर मैं सारी जिक्र करूँगा तो ये बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। अब बढ़ते हैं इसी सूरह बकरा का एक हिस्सा जिसको हम आयतुल कुर्सी कहते हैं, और वह आयतुल कुर्सी का एक जिक्र पहले भी गुजर चुका है। अब ये आयतुल कुर्सी इतनी ताकतवर आयत है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी से कहा कि तुम जानते हो कि कुरान मजीद की सबसे ज़्यादा इज्जत वाली आयत कौन सी है या रसूलल्लाह? वल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, यानी आयतुल कुर्सी है। तो आपने फरमाया कि बिल्कुल यही आयत कुरान मजीद की सबसे ज़्यादा इज्जत वाली, अज़मत वाली आयत है। अब इस आयत मुबारका के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ अहादीस के अंदर इसके बारे में बहुत सारे फ़ज़ाइल मौजूद हैं। आपने फरमाया कि इसको अगर तुम नमाज के बाद पढ़ते हो तो जो शख्स भी इसको फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ लेता है एक दफ़ा आयतुल कुर्सी को, उसके और जन्नत के दरमियान में जो चीज़ रुकावट है वो सिर्फ मौत है, यानी मरते ही वो जन्नत में चला जाता है। एक चीज़, और दूसरी ये फरमाया कि रात को जो इसको पढ़ लेता है तो पूरी रात एक फ़रिश्ता अल्लाह की तरफ से आ जाता है और वो उसकी हिफाजत करता रहता है, उसकी निगरानी करता रहता है, और तमाम चीज़ों से उसकी हिफाजत हो जाती है। अब बढ़ते हैं इसी सूरत के आखिरी हिस्सा की तरफ, आमन रसूल वाली जो 2 आयत हैं उनके बारे में क्या फजीलत है, और फिर आपको समझ आ जाएगा कि सूरतुल बकरा को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं, एक दिन हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। अचानक हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आवाज़ सुनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक ऊपर उठाया। हज़रत जिब्रील ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आसमान का एक दरवाज़ा है जिसको सिर्फ आज खोला गया है और आज से पहले कभी नहीं खोला गया। और फिर अर्ज़ किया कि उससे एक फ़रिश्ता नाजिल हुआ। हज़रत जिब्राईल ने अर्ज़ किया, ये फ़रिश्ता जो आज नाजिल हुआ है ये आज से पहले कभी भी नाजिल नहीं हुआ। इस फ़रिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम अर्ज़ किया और कहा है, आपको इन 2 नूरों की बशारत हो जो आपको दिए गए हैं और आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। उनमें से एक सूरह फातिहा है और दूसरा सूरह बकरा का आखिरी हिस्सा है। आप उनमें से जो हरफ भी पढ़ेंगे आपको उसका अजर मिलेगा। और ये आखिरी हिस्सा, ये आमन रसूल वाली जो 2 आयत हैं, ये उन 2 आयत का तज़किरा है। हज़रत नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान के पैदा करने से 2000 साल पहले एक किताब लिखी जिसमें से 2 आयतें उतारी हैं। यही आयतें सूरह बकरा का आखिरी हिस्सा हैं। जिस घर में ये आयत 3 दिन पढ़ी जाएँ, ये आखिरी 2 आयत 3 दिन जिस घर में पढ़ी जाएँ, फरमाया कि शैतान उसके करीब नहीं आता। इसी तरह एक और हदीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने सूरह बकरा का इख्तिताम 2 ऐसी आयतों के ज़रिए किया है जो उसने मुझे अपने अर्श के नीचे रखे हुए ख़जाने से दी हैं। तुम इन्हें ख़ुद भी सीखो, अपनी औरतों को भी सिखाओ। ये दोनों नमाज भी हैं, कुरान भी हैं और दुआ भी हैं।
حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں جو بھی رات کو پڑھ لے تو وہ اسے کفایت کریں گی۔ اب محدثین کرام نے اس کے بارے میں 2 چیزیں لکھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کفایت کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس نے اس رات میں جو نوافل پڑھنے تھے، جو بھی عبادت کرنی تھی، یہ 2 آیات ان کے بدلے میں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ لکھا گیا ہے کہ اگر یہ 2 آیتیں رات کو پڑھ لی جاتی ہیں تو وہ آیتیں اس کے لیے پوری رات کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ تمام مخلوقات کے شر سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، ہر چیز کے شر سے حفاظت کی جاتی ہے، جس میں انسان بھی شامل ہے، جنات بھی شامل ہیں، تمام تر مخلوقات جس میں شامل ہیں۔ تو ناظرین اکرام، سورۃ البقرہ اس کا پڑھنا گھر کے اندر، اس کے تلاوت کرنا گھر کے اندر، یہ خیر و برکت کا بھی ذریعہ ہے، حفاظت کا بھی ذریعہ ہے، تمام تر مخلوقات سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس کو پڑھنے کا آپ معمول بنا لیں۔ خصوصاً یہ 2 جو چیزیں ہیں، ایک آیت الکرسی، آمن الرسول، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، ان کو دن میں بھی پڑھا کریں، کسی بھی ایک ٹائم صبح ہوتے ہی ان کو پڑھ لیا کریں، اور رات کو بھی ان کو پڑھ لیا کریں۔ آپ صبح پڑھیں گے پورا دن اب اللہ رب العزت کی حفاظت میں رہیں گے، رات کو پڑھیں گے پوری رات اللہ رب العزت کی حفاظت میں رہیں گے۔ گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی آپ تلاوت کریں، اگر خود تلاوت نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس کی تلاوت گھر کے اندر چلا سکتے ہیں، اس کے اوپر بھی یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی ملیں گی۔ تو اس کو اپنے معمولات میں لے کر آئیے۔ پھر یہ جو شکوے ہیں کہ جادو ہے، جنات ہیں، تعویذات ہیں، گھر میں رزق کی کمی ہے، گھر میں بے برکتی ہے، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، یہ ساری کی ساری جو ہماری شکایتیں ہیں، گلے ہیں، شکوے ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائیں گی، کیونکہ جہاں اللہ رب العزت کی رحمت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، وہاں یہ چیزیں نہیں رہتی۔ یہ ساری چیزیں شیطانی اثرات ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جہاں آمن الرسول کو پڑھا جاتا ہے، جہاں سورۃ البقرہ کو پڑھا جاتا ہے، آیت الکرسی کو پڑھا جاتا ہے، وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب شیطان بھاگ جائے گا تو اس کے سارے اثرات بھی وہاں سے ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے اس کو اپنے معمول میں ضرور لے کر آئیے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ یہ مبارک احادیث دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔